ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक है आपका नोटेशनल कन्वेंशन। इस टॉपिक में इसमें आपके कन्वर्जन्स आते हैं किसके लिए? डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर्स के लिए। ठीक है, जब आपको रेडियन मेजर में कन्वर्जन चाहिए तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिग्री मेजर मालूम होना चाहिए। जब आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है तब आपको ये फॉर्मूला करना है अप्लाई। उसके लिए आपको रेडियन मेजर मालूम होना चाहिए। सही है। सो रेडियन मेजर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? π/180 इंटू डिग्री मेजर। और डिग्री मेजर निकालने के लिए फार्मूला आपके पास होता है 180/π इंटू रेडियन मेजर। सही है। तो ये आपके कन्वर्जन होते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर्स के लिए। जब डिग्री मेजर हो आपके पास तो रेडियन मेजर में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, जब रेडियन मेजर हो तो डिग्री मेजर में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ठीक है। तो आपके पास कन्वर्जन के 2 फॉर्मूले थे। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जब आपको डिग्री मेजर दे रखा हो और रेडियन मेजर फाइंड करना हो तो आपको π/180 कर देना है, और जब आपको रेडियन मेजर दे रखा हो डिग्री मेजर फाइंड करना है तो 180/π कर देना है। ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स। अभी आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना मीन्स आपको π/180 इंटू डिग्री मेजर करना है। इस डिग्री मेजर में π/180 कर देना, आंसर आपका रेडियन मेजर में आ जाएगा। ओके। तो अब देखो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन डिग्री में नहीं है। इसमें क्या है? 40 डिग्री 20 मिनट्स हैं। तो जब तक आपको पूरा एक्सप्रेशन डिग्री में नहीं दे रखा होगा ना, आप इसको कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो मिनट्स को पहले आपको चेंज करना होगा किस में? डिग्री में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 40 डिग्री प्लस का 20 मिनट्स। ओके, सही है। तो अब देखो अब इस मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। तो अब 20 मिनट्स तो पहले आपका यहाँ से आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो 20 मिनट्स कितना आएगा? 1/60 इंटू 20। ठीक है। तो यहाँ से 20 मिनट्स कितना निकल कर आया? 1/3 डिग्री। ओके। अगर जब कभी भी आपको मिनट्स, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो ना, अगर आपको मिनट डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपका 60 से डिवाइड होगा। अब जब अगर आपका डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना हो तो वो आपका 60 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप समझिए अच्छे से। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? 20 मिनट्स 1/3, तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। आपने क्या किया? इसका एलसीएम ले लिया। 120 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 121/3 डिग्री। ओके। अब ये एक्सप्रेशन आपको चाहिए था डिग्री मेजर में। अब आप डिग्री मेजर आपको दे रखा है, अब इसका π/180 कर दीजिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? रेडियन मेजर में। सिंपली, बहुत सिंपल था। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको हर एक कंसेप्ट इसमें क्लियर कराता हुआ मैं आपको चलूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी भी क्वेश्चंस में। तो रेडियन मेजर विल बी इक्वल टू कितना होता है? π/180 इंटू 121/3। तो रेडियन मेजर यहाँ से निकल कर आया 121/540, 121π/540। ये आपका रेडियन मेजर में आंसर देना था ना, तो रेडियन मेजर में आपका पाई के फॉर्म में होता है। तो 121/540 इज इक्वल टू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट करिए। लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। अब आपको देखो यहाँ पे रेडियन में दे रखा है वैल्यू, अब आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली आपको क्या करना है? जब रेडियन मेजर आपको दे रखा होता है तो 180/π हम कर देते हैं क्या? मल्टीप्लाई किसके साथ? रेडियन के साथ में। सो वैसे आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो यहाँ से 1 रेडियन क्या आएगा? निकल कर 180/π
और यहाँ पे 6 रेडियन आपको K1 है, तो 6 रेडियन में आपने क्या किया 180/पाई तो किया यहाँ पे, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 6, दिस इज़ योर 1080/पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, 1080/22 इंटू 7, तो यहाँ से निकल कर आएगा, इसको 1080 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करो, ये आपका आएगा 7560/22 और 2 से इसको काट दो आप, 11 टाइम्स किया, ये आपका 3780, सो 3780/11 डिग्री, ठीक है। अब देखो गाइस, डिग्री में आंसर जब भी आपको देना है ना, तो कभी भी इसको आप ऐसे मत छोड़ना, ठीक है। डिग्री में हमेशा आप आंसर देंगे किस फॉर्म में, डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स की फॉर्म में। जैसे इसको आप कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट टर्म आपकी आनी चाहिए डिग्री में, सेकंड टर्म आपकी आनी चाहिए मिनट्स में, और थर्ड टर्म आनी चाहिए आपकी सेकंड्स में, ओके। अब इस डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में। फर्स्ट टर्म आपकी डिग्री में आएगी, सेकंड टर्म आपकी मिनट्स में आएगी और थर्ड टर्म आपकी सेकंड्स में आएगी। तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैसे करें, देखिए ये आपका क्या हो गया 3780/11। अब इसका हमने क्या किया, डिवाइड किया 3780/11, ये गया 3 टाइम्स, 48 4 टाइम्स, और ये आपका 4 टाइम्स, और ये आपका जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, दिस इज़ 40, ये आपका जाएगा 3 टाइम्स, तो 33, रिमाइंडर आपका बचा यहाँ पर 7। तो आप इसको स्प्लिट करके कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए 343 7/11, 343 7/11, ये आपका क्या है डिग्री में है, सही है। तो अब देखो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई 343, ये आपकी डिग्री में आ गई। अब आपको सेकंड टर्म क्या लानी है, मिनट्स में लानी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं +7/11 डिग्री, ठीक है। तो जब भी हम देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 7/11 डिग्री कितना हो जाएगा, 7/11 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। जब भी डिग्री को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 होगा, और जब भी हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 होगा। यह बेसिक आप इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो इसको हमने लिख लिया 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट्स। अब ये पूरी टर्म आपकी क्या आ गई, मिनट्स में आ गई। तो 7 6 42, 420/11 मिनट्स, ओके। तो सेकंड टर्म भी आपकी क्या आ गई, मिनट्स में आ गई। अब आपको थर्ड टर्म चाहिए किसकी, सेकंड्स की। अब आपने अगेन फिर से क्या किया, यहाँ पे 420 का डिवीज़न किया 11 से, 420 11 से, 11 3 जा 33, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 90, फिर 8 टाइम्स से आएगा 88, रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस क्या 38 2/11, 38 2/11 मिनट्स। तो देखो ये आपका मिनट्स आ गया यहाँ से 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। अब इस 2/11 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, सही है, ठीक है। करते हैं इसको, कैसे करेंगे। जब आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता था, तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो जब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है, तो 2/11 मिनट इज इक्वल टू 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। मैंने कहा ना, जब भी आपको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब भी आपको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तब भी आपका 60 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसका रिवर्स आप चलेंगे, जब सेकंड से मिनट में आप जब सेकंड्स को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा,
ठीक है। तो आपने क्या किया 2/11 इंटू 60, तो यहाँ से क्या रिलेशन आगे निकल के 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। सही है। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 120/11 120/11 आएगा आपका कितना 10.9। तो मिनट कभी भी एक्चुअल नहीं होता है, अप्रॉक्स में रहता है। ठीक है। तो अप्रॉक्स हम इसको कितना ले सकते हैं 11। सो 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। दिस इज़ योर आंसर इन डिग्री मेजर। सही है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। सही है। तो एक सर्किल है आपके पास उसका रेडियस आपको फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, देखो एक आपके पास सर्किल है, दिस इज़ योर सर्किल। उसका जो उसकी रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी है r है, और इस सर्किल की लेंथ ऑफ आर्क की कितनी है, ये l है। सही है। और ये एंगल आपका क्या है, इंटरसेप्ट एंगल है, जो कि सेंट्रल एंगल है थीटा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क इज़ व्हाट 37.4 सेंटीमीटर। आपको ये रेडियस आपको फाइंड करनी है सर्किल की। ठीक है। तो एक रिलेशन होता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू l/r। सही। तो r यहाँ से आप कैसे फाइंड कर लेंगे, r इज इक्वल टू l/थीटा। सही। तो अब देखो लेंथ आपकी क्या दे रखी 37.4, थीटा आपका क्या है 60 डिग्री। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब मैंने ये वाला रिलेशन आपको समझाया था, ठीक है, क्या समझाया था कि ये थीटा हमेशा रेडियन में होगा। अगर ये डिग्री में दिया होगा तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। इसका कन्वर्जन होगा रेडियन में। सही है। तो जब भी डिग्री आपको दे रखी हो और रेडियन में आपको कन्वर्जन करना हो तो π/180 कर देंगे। सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 37.4/60 इंटू क्या हो जाएगा π/180, तो पाई इधर इंटू 180। सो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। सो रेडियस ऑफ द सर्किल इज़ क्या हो जाएगी 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7। तो रेडियस ऑफ द सर्किल यहाँ से निकल कर आएगी। आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं 37.4 इंटू 21/22। तो रेडियस ऑफ द सर्किल यहाँ से निकल कर आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। दिस इज़ रेडियस ऑफ द सर्किल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। सही है। सो आपके पास एक वॉच है जिसकी मिनट हैंड है ना, जिसकी मिनट हैंड है, उसकी रेडियस क्या दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब ये सुई, मिनट हैंड वाली सुई जिसका नाम दे रखा है टिप, जब आपकी 40 मिनट्स में पहुंच जाएगी तब टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मींस लेंथ ऑफ द आर्क आपको बतानी है। तो देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका 15 मिनट्स। सही। ये आपका कितना मिनट्स होता है 15 मिनट्स, ये आपका 30 मिनट्स और ये आपका 45 मिनट्स। सही है। सो ये आपका 15 मिनट्स, ये आपका 30 मिनट्स और ये आपका 45 मिनट्स। तो 30 मिनट्स 35 मिनट्स यहाँ होगा, 40 मिनट्स आपका यहाँ होगा 40 मिनट्स। मीन्स जब ये नीडल आपकी ये 40 मिनट्स में पहुँच जाएगी
तब ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है। ठीक है, इतनी लेंथ आपको। तो क्या फार्मूला होता है हमारा, रिलेशन क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ से हमको एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। सही। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मेरे को बताइए आप कि 60 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा। अगर 60 मिनट्स, अगर ये सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, ये टिप अगर यहाँ से चलना शुरू करती, वापस से यहीं पर आ जाती, मींस एक रिवोल्यूशन काम कंप्लीट किया, मींस 60 मिनट्स पूरे इसने बनाए। तो 60 मिनट में कितना एंगल आपका बनेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई। सही है। तो अब ये 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा बताओ। 40 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 40/60 इंटू 2 पाई मीन्स 2/3 इंटू 2 पाई। तो 40 मिनट्स में यहाँ पर एंगल बनाएगा 4 पाई/3। 40 मिनट्स में यहाँ पर एंगल बनाएगा 4 पाई/3। ये तो L इज इक्वल टू थीटा आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 पाई/3। ये आपका रेडियन में ही है ना, हाँ रेडियन में है, इंटू रेडियस आपको दे रखी है 1.5 और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। सो 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5/3, ये कट जाएगा 0.5 टाइम्स। 0.5 इंटू 4 इज 2 इंटू 3.14, सो 6.28 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क होगी। सही। तो ये टोटल लेंथ ऑफ आर्क आपकी बनेगी 6.28 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, एक बार ये वाला कंसेप्ट आप दोबारा समझिएगा। क्या है देखो, जब ये मिनट हैंड वाली सुई आपकी जब पूरा घूम के वापस उसी जगह पे आ जाती है तो 60 मिनट कंप्लीट करती है। तो 60 मिनट में क्या हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, मीन्स 360 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। और ये 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 2 पाई की इक्वल होता है। और आपको क्या बताना है, 40 मिनट के लिए आपको बताना है कि कितना लेंथ ऑफ आर्क बनाएगी। तो 40 मिनट के लिए क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि रेडियन में कन्वर्ट करते हैं किसको, मिनट को। तो मिनट क्या हो जाएगा, 40 मिनट इज इक्वल टू, तो ये 40 मिनट इज इक्वल टू 40/60 इंटू ये 2 पाई। ठीक है, ये आपका 2 पाई। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो 40 मिनट में आपका एंगल बनाएगा 2/3 इंटू 2 पाई, दैट इज़ 4 पाई/3। सही है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4 पाई/3। सही। तो मैंने आपसे कहा भी था कि थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, जो कि रेडियन में है। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंडेड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 2 सर्किल हैं, या आपके पास 2 सर्किल हैं जिसकी रेडियस क्या है, एक की रेडियस ले लो आप R1, एक की रेडियस आप ले लो R2। सही। और दोनों सर्किल में जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ना वो 65 डिग्री और 110 डिग्री का। ठीक है। तो सेम लेंथ के 2 सर्किल्स हैं जिसकी एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है। तो R1 रेडियस वाले का एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, 65 डिग्री, और R2 रेडियस वाले सर्किल का एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, 110 डिग्री। सही है। सो दिस इज़ लेंथ ऑफ आर्क L1 और दिस इज़ लेंथ ऑफ आर्क L2। ठीक है। आपको यहाँ पे कहा है ना, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स की सेम लेंथ ऑफ आर्क है, सो L1 विल बी इक्वल टू
L2। आपको यहाँ पे पहले लेना क्या होगा, लेट R1 एंड R2 बी द टू रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स। सही है। और इसमें क्वेश्चन में आपको केवन क्या है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स, मीन्स टू सर्कल की लेंथ आपको यहाँ पर इक्वल गिवन है। सो आपका रिलेशन क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। L यहाँ से निकल कर आएगा R थीटा। सही। तो अब देखो L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 एंड L2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। अब आपको यहाँ भी K1 है कि दोनों सर्कल्स के लेंथ ऑफ आर्क यहाँ भी K1 है। सो यहाँ पर ये दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। अब आपको रेशियो क्या बताना है, इनके रेडियाई का, यानी कि इनके रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 आपका क्या है 110 डिग्री और थीटा 1 आपका 65 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा था इस रिलेशन में जो थीटा होता है वो आपका रेडियन में होना चाहिए, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आपको डिग्री में से दे रखा हो, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। ठीक है। तो वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपका रेशियो में है, पाई अपॉन 180 यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। 65 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका यही रिलेशन आएगा 110 अपॉन 65। सही है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ओके, 5 1 जा 5, 5 3 जा 16। तो रेशियो ऑफ द रेडियाई इन ऑफ टू सर्कल्स, यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा R1 और R2 का 22 अपॉन 13। दिस इज़ योर आंसर, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 22 इज टू 13। दिस इज़ योर आंसर। ये आपको फाइंड करना था रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। तो 22.13 रेशियो आ गया है, नोट कर लीजिए।